और मतलब जाट में कुछ वैसा कुछ एक्स फैक्टर है नहीं जो कि हिट हिट की तरफ ले जाए इसको। बट है कि देखने में सनी देओल के जो डाई हार्ट फैन हैं और रणदीप हुड्डा, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। क्या आपको लगता है गदर 2 का टक्कर दे पाएगा जाट? गदर 2 का टक्कर दे सकती है, बट उम्मीद तो थोड़ी कम लग रही है क्योंकि बॉलीवुड की जिस तरह से फिल्में भी फ्लॉप हो रही है ना, तो अभी थोड़ा सा वह है। बहुत सीट होगा यार, सनी देओल है, 2.5 किलो का हाथ है और उसमें दिख भी रहा है कि चला 2.5 किलो का हाथ, तो हिट तो होगा। सनी देओल पुराने वाले सनी देओल वापस आ रहे हैं, मतलब ना अभी बीच में तो थोड़ा सा जैसे कि इससे पहले उन्होंने बनाया था वो घायल वंस अगेन, तो उसमें वो मजबूर लाचार टाइप के दिखे थे। और उसके पहले फिर 2-3 फिल्म आए जो कि कुछ खास चली नहीं। गदर 2 इसलिए चली क्योंकि गदर 2 ऑलरेडी वो हिट थी, का जो पहला पार्ट था हिट था और उससे लोगों के इमोशन जुड़ा हुआ था। ये कुछ अलग हटके है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार सर। मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। बताइए सर, जाट आने वाला है 10 तारीख को, क्या हिट होगा? अब कौन हिट होगा यार, सनी देओल है, 2.5 किलो का हाथ है और उसमें दिख भी रहा है कि चला 2.5 किलो का हाथ, तो हिट तो होगा। क्या आपको लगता है गदर 2 का टक्कर दे पाएगा जाट? गदर 2 का टक्कर दे सकती है, बट उम्मीद तो थोड़ी कम लग रही है क्योंकि बॉलीवुड की जिस तरह से फिल्में भी फ्लॉप हो रही है ना, तो अभी थोड़ा सा वह है। और मतलब जाट में कुछ वैसा कुछ एक्स फैक्टर है नहीं जो कि हिट की तरफ ले जाए इसको। बट है कि देखने में सनी देओल के जो डाई हार्ट फैन हैं और रणदीप हुड्डा, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है, तो उनको देखने मज़ा आएगा और हिट होगी, फिल्म अच्छी जाएगी। पर टक्कर वाली बात है तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। क्या लगता है आपको, सनी देओल 1 साल गैप करके लाए हैं जाट, लगता है टक्कर दे देगा सभी फिल्मों का? दे देगा तो अच्छी बात है, बट मुझे उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। बट हाँ कि सनी देओल के जो फैन हैं वो लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे और मज़ा आएगा। और उसमें सनी देओल पुराने वाले सनी देओल वापस आ रहे हैं, मतलब ना अभी बीच में तो थोड़ा सा जैसे कि इससे पहले उन्होंने बनाया था वो घायल वंस अगेन, तो उसमें वो मजबूर लाचार टाइप के दिखे थे। और उसके पहले फिर 2-3 फिल्म आए जो कि कुछ खास चली नहीं। गदर 2 इसलिए चली क्योंकि गदर 2 ऑलरेडी वो हिट थी, का जो पहला पार्ट था हिट था और उससे लोगों के इमोशन जुड़ा हुआ था। ये कुछ अलग हटके है, देखते हैं। आपको क्या लगता है, सनी देओल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर जगह अपना प्रमोशन करवा रहे हैं? हाँ, देखो प्रमोशन तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि किसी फिल्म को बनाना आसान है, उसका बेचना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रमोशन ही एकमात्र जरिया जिससे कि बेचा जाए, और प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा यार। तो अच्छा, प्रमोशन में रिजल्ट भी अच्छा दिख रहा है, देखो अच्छा चलेगा मुझे लग रहा है। जैसे रामनवमी में गाना रिलीज हुआ राम के ऊपर, वो भी बनारस में, प्रमोशन से ही। अच्छा गाना है नहीं? हाँ, गाना अच्छा हिट हुआ मुझे लग रहा है। तो हाँ, बढ़िया है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है, इसी तरह से प्रमोशन वगैरह किया जाता है। और सनी देओल के जो फैंस हैं पक्का इस फिल्म को प्यार देंगे और इसको देखेंगे। बट हिट होना नहीं होना है तो किस्मत के ऊपर होती है। कुछ ऑडियंस को कहानी पे होता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, एक्शन उसमें अच्छे होंगे और अच्छा डायरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली कहानी चलेगी, अदरवाइज़ बाकी बॉलीवुड की तरह फिल्मों की तरह भी पिट जाएगी। सलमान खान का बॉलीवुड में चर्चा हो रहा है, उनका नेक्स्ट फिल्म आ रहा है गंगा राम, क्या आपको पसंद आएगा? पसंद यार, अब क्या बोलूं। अब वही है कि सलमान खान के जिस जैसी फिल्में जो पिछले 10-12 फिल्में जो पिट रही, जिस तरह से उन्होंने डिसअपॉइंट किया, अब तो उनसे थोड़ी उम्मीद घटने से लग गई है सभी ऑडियंस को। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता या चीज़ें अच्छी हुई होती सिकंदर में, तो ऑब्वियसली चलते, जितने बड़े स्केल पे बनता है और जितने बड़े सुपरस्टार हैं वो। बट वो एफर्ट और वो एक्टिंग में एफर्ट उनके दिख नहीं रही है कहीं ना कहीं। सो इसीलिए लोग उनको मतलब वही उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं और नहीं हिट कर पा रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो यही कारण, अगर यही सब चीज़ें अगर इसमें अगले जैसे गंगा राम आ रही है, अगर यही सब चीज़ें रिपीट हो गई उसी फिल्म में, इस फिल्म में भी, तो फिर वही हाल होगा जो सिकंदर का हुआ। अदरवाइज अगर कुछ अलग किया हो, कुछ अलग हटके किए हों और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हों सलमान खान, तो ऑब्वियसली हिट जाएगी फिर वो। क्योंकि यार देखो, सलमान खान तो बहुत बड़े स्टार हैं ऑलरेडी, और साथ में संजय दत्त भी है ना। हाँ, संजय दत्त भी हैं। तो कुल मिला के बात यार देखो क्या है, कितने ही बड़े स्टार कास्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, चाहे कितने बड़े सुपरस्टार हो। शाहरुख खान भी, उनकी फिल्में अभी जो आई थी जीरो, हालांकि कॉन्सेप्ट उसका अच्छा था बट नहीं चली, लोगों को पसंद नहीं आई। तो कुछ तो होता है कि आपका समय चल रहा होता है, कुछ स्क्रिप्ट पे, और कुछ जो बात होती है वो स्क्रिप्ट की बात होती है, और कुछ अलग भी होता है। तो ठीक है, सलमान खान में तो ये पंगा है कि उनकी फिल्में सच में देखने लायक आ ही नहीं रही है, बस बात यही है। होप सो कि गंगा राम कुछ अच्छा करे, इसलिए सिकंदर पिट गई, फ्लॉप चली गई। हाँ, तो यही मेन रीज़न है और क्या। अगर स्टोरी अच्छी नहीं दिखेगी, आप सिर्फ एक्शन पे फोकस करोगे, एक्शन भी वैसे ही मतलब एक फ्लैट एक्सप्रेशन में, तो कब तक ऑडियंस देखेंगे। क्योंकि एक्शन के ना बहुत बड़े हमने एग्जांपल्स देख लिए, मतलब
एक्शन हमने हाई लेवल का देखा, जैसे किल में था अलग तरह की थी, अभी एक मार्को फिल्म आई थी उसमें अलग तरह के ब्रूटल चीज़ें दिखाई गई थी, खून खराबा दिखाया गया था। और बहुत सारी फिल्में, जॉन विक इतनी मस्त फिल्में हैं हॉलीवुड की, उसमें देखो क्या फ़ाइट होता है, क्या खून खराबा दिखाया जाता है। अगर वही चीज़ हमने इतने हाई लेवल की चीज़ें देखी है तो हम अपने स्टार्स पे तो ऐसे एक्सपेक्टेशन करेंगे ना कि वो भी कुछ इस तरह की करें, है ना। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके उधर का बजट ज़्यादा होता है, उधर के सभी चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बड़ी होती हैं, बट यार एटलीस्ट हमने उस चीज़ को देखा तो आप उसको एटलीस्ट मैच करने की कोशिश तो करो। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि सनी देओल के बारे में, संजय दत्त और सलमान खान के बारे में बताया कैसे इनकी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही है, उनको क्या करना चाहिए आगे आने वाले समय में। आप देख रहे थे दिलदार से, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।